आप सबको मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिज़नेस कोच। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो की ये ख़ासियत है कि आपको ये बताएगा कि आपके सेल्स का इंजन कैसे काम कर रहा है। इसके अंदर जो-जो चीज़ें मैंने दी हैं, आपके लिए, आपके बिज़नेस में ये होना बहुत ज़रूरी है सेल्स में। देखिए, बहुत ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। हमारे पास कोई व्हाट्सएप या फेसबुक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग के पास लगभग-लगभग सेम प्रोडक्ट या सर्विस होती है। लेकिन जिस कंपनी की सेल्स अच्छी होती है, जिस कंपनी की सेल्स टीम तगड़ी होती है, वो कंपनी हमेशा ग्रो करती है। तो अगर आपको अपनी सेल्स की टीम बढ़िया बनानी है और अपनी सेल्स को तगड़ा करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके बिज़नेस में होनी चाहिए। इसके साथ मैंने आपको सेल्स की एक वर्कबुक दी हुई है। इसके अंदर आप अपने आप को रेट कर सकते हैं, 1 से लेके 10 के स्केल पर कि आप उसमें कहाँ खड़े होते हैं। अगर आपके किसी भी चीज़ में 8 या 9 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उस गैप को आइडेंटिफ़ाई करिए और खुद से पूछिए कि इसे मैं फुलफ़िल कैसे करूँगा। तो चलिए हम आ जाते हैं सेल्स के लिए जो-जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए और आपके पास क्या-क्या होना चाहिए, उसकी एक लिस्ट आपको छोटी-सी दे रहा हूँ, जिसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने आप को रेट कर सकते हैं इन वाली चीज़ों पे। तो देखिए, सेल्स की जो सबसे पहली चीज़ है, वो है नीड आइडेंटिफिकेशन। क्या आपने कस्टमर की नीड आइडेंटिफ़ाई कर ली है? इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर की किस जगह वैल्यू ऐड करता है, या उसका कौन-सा पेन कम करता है, या उसका कौन-सा फ़ायदा कराता है। ये वाली चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए और आपकी सेल्स टीम में भी क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपके कस्टमर की नीड बिल्कुल कायदे से आइडेंटिफाइड है, तो अपने आप को ऊँचे मार्क्स दीजिए, 8 या 9 दे दीजिए। ये वाला स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी पूरी मार्केटिंग इस स्टेप पे टिकी हुई होती है कि आपने कस्टमर की नीड को कैसे आइडेंटिफाई कर रखा है। अगर आपने बढ़िया तरीके से कर रखा होगा, तो आप देखेंगे ऑटोमैटिकली आपकी मार्केटिंग और सेल्स सब चीज़ें बढ़िया हो जाएँगी। और ये सेल्स की सबसे पहली चीज़ होती है, किसी भी कंपनी की ग्रोथ का सबसे पहला स्टेप होता है। सेकंड, आपको पास एक मार्केटिंग का इंजन होना चाहिए, जिसे मैं प्रोस्पेक्टिंग कह रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब आपके पास कोई ऐसा ज़रिया होना चाहिए जिससे आपकी लीड्स बार-बार आती हो और क्वालिफाइड लीड्स आती हो। क्वालिफाइड लीड्स का मतलब आपका भीड़ नहीं आ रही है, लीड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन काम की लीड जो पोटेंशियल बन सकते हैं आपके कस्टमर्स, वो लोग आपके पास आ रहे हैं। ये वाला आपके पास इंजन होना चाहिए। अगर आपके पास ये वाली चीज़ मौजूद है और आप इसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो अपने आप को प्रोस्पेक्टिंग में अच्छे नंबर दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास प्रोस्पेक्टिंग नहीं है, आपका पूरा बिज़नेस अगर रेफरल पे आ रहा है, तो अपने आप को इसमें मार्क्स मत दीजिएगा, क्योंकि आपका बिज़नेस ऑटोमैटिकली ग्रोथ कर रहा, आपने कोई एफर्ट नहीं मारा उस वाली चीज़ को ग्रो करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम अच्छी सर्विस देके जिससे आपका रिपीट और रेफरल आता है। तो इस तरफ अपने कदम ज़रूर बढ़ाइए और अपनी प्रोस्पेक्टिंग को रेट कर लीजिए। जो थर्ड लेवल है, वो है आप कस्टमर का ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई, ट्रस्ट, क्या कस्टमर आपको ट्रस्ट करता है कि आप उसे वैल्यू ऐड करते हैं? आप कस्टमर के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेटर, चीपर और फास्टर देते हैं? क्या कस्टमर ट्रस्ट करता है आपको इस चीज़ पे? तो इसके लिए आप क्या एक्टिविटी करते हैं? अगर आपके पास इसके लिए एक्टिविटी नहीं है, तो अपने आप को बहुत कम नंबर दीजिए ट्रस्ट पे। जो नेक्स्ट है, सेल्स प्रेजेंटेशन। सेल्स प्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि आपकी सेल्स स्क्रिप्ट बनी होनी चाहिए। मैं आपके एक सेल्समैन से बात करूं, दूसरे से करूं, तीसरे से करूं या आपसे बात करूं, सबकी जुबान से एक ही भाषा निकलनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि हर सेल्समैन एक ही बात करता है। ये वाली बात तब होगी जब आपकी सेल्स की टीम ट्रेंड होगी और उसके बाद सेल्स स्क्रिप्ट होगी और आपने अपने सेल्स का फ्लो डिफाइन कर रखा होगा। जब आप ये वाली चीज कर रखी है अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अपने आप को इसमें अच्छे नंबर दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। लो रैंक करिए। लो रैंक अगर आपकी आ रही है तो चिंता मत करिए, ये सिर्फ अवेयरनेस है। जब आपको पता चल गया भाई किसी चीज में आप कम है, तो आप हमेशा एक्शन ले सकते हैं ताकि क्या करें, आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सके। और इसी के लिए मैंने आपको वर्कबुक दे रखी है, उस वर्कबुक को जरूर डाउनलोड करिएगा और भरिएगा जरूर। जो नेक्स्ट है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन, कस्टमर के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, वही मेंटल ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, प्राइस के ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्शंस होते हैं। क्या आपकी टीम को पता है कि उनके ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है?
अगर आपने ये वाली चीज़ अपनी टीम को कम्युनिकेट नहीं कर रखी है तो अपने आप को कम नंबर दीजिए। उसके बाद है, क्या आपकी टीम को सेल्स क्लोज करनी आती है? उनका क्लोजर कैसा है? उसके लिए आपने क्या एक्टिविटी डिफाइन कर रखी है? अगर आपने ये वाली चीज़ कर रखी है तो अपने आप को अच्छे नंबर दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। तो उसमें आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लोजर हो गया, फॉलोअप हो गया, ये वाली चीज़ें होती हैं। साथ में रिपीट सेल्स, मैं आपको बता नहीं सकता कितने सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं उनकी सेल रिपीट से आती है, लेकिन उनके पास रिपीट सेल का कोई सिस्टम नहीं होता। आप ये समझिए नया कस्टमर बनाने में कितनी दिक्कत होती है कंपटीशन की वजह से, लेकिन एक बार कस्टमर बन गया तो फिर वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए रिपीट सेल्स का सिस्टम बहुत जरूरी है, और ये एक अकेला सिस्टम है जो कि आपके बिजनेस को 2 गुना कर सकता है अगर आप सही से इम्प्लीमेंट कर दें। तो आपको ये बताना है कि आपके पास रिपीट सेल्स का सिस्टम है कि नहीं। अगर आपकी सेल्स की टीम अच्छी काम कर रही होगी तो अपने आप को इसमें मार्क्स दीजिए। हर चीज में 10 का मैंने आपको स्केल दे रखा है, 10 में से अपने आप को रेट करिए, सारे नंबर टोटल करिए और आउट ऑफ 70 अपने मार्क्स देखिए आपकी कितनी परसेंटेज आ गई है। अगर आपकी परसेंटेज 90% से ऊपर नहीं है तो प्लीज 90% वाले रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करिए। देखिए थोड़ी सी कठोर बात है, चाहना एक काम है और चाहने के लिए एक्शन लेना एक दूसरा काम है। इसीलिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि मैं आज कहां पे हूं। आज कहां पे होंगे तब आप एक्शन लेंगे, ताकि आप वहां पे पहुंच सकें जहां पे आपकी इच्छा अनुसार, आपके ड्रीम के अनुसार आपके रिजल्ट्स आए। इसीलिए जो मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए वर्कबुक दी है, इसे डाउनलोड करिए और ये भरिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमसे पूछ लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको मेरा नमस्कार, मैं सुमित। मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।